हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे हिंदी भाषा, और जिसमें आपका पहला एक हुआ है आपका प्रैक्टिस सेट इसमें। और ये प्रैक्टिस सेट आपकी 7 होने वाली हैं। 10 तारीख तक ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके करवा दिए जाएंगे। 7 प्रैक्टिस सेट जीएस के होंगे, 7 प्रैक्टिस सेट आपके करंट अफेयर के होंगे, और 7 प्रैक्टिस सेट आपके हो जाएंगे हिंदी के। तो हिंदी का अभी आपका ये प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। और इसमें आपका अगर बात करें तो 26 से लेके ये रहेगा आपका 100 नंबर तक क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें आपका जो है इंग्लिश का तो मैं नहीं करवा रही, लेकिन हिंदी का आपका लैंग्वेज का होगा। ये 30% का होता है, जिसमें इस बार आपको 30 नंबर का होगा। ठीक है ना, 30 नंबर का होगा, और 30 में से 9 नंबर आपको लाने होंगे। इससे ज़्यादा ही लाना होगा, 9 नंबर से कम नहीं लाना है। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी जोड़ लीजिएगा चैनल से। और क्लासेस लगातार देखते रहिए, एग्ज़ाम तक साथ में बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है, इसमें मुख तत्सम है आपका, और मुख तत्सम है मोर है, मस्तक या फिर मित्र। मस्तक आपका तत्सम है, मित्र भी आपका तत्सम है, मोर तद्भव है। निआशा, निआशा का अर्थ है निराशा। निराशा मतलब निआशा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो लोचन शब्द इसमें तत्सम है। लोचन यानी आपका जो नेत्र होता है। लोचन का मतलब होता है नेत्र। क्योंकि किस प्रकार का अव्यय है? क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय है। नेक्स्ट है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास होता है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? सिंदूर, सिंदूर या सिंदूर या सिंदूर। तो सिंदूर ऑप्शन 3 सही है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसमें हल्दी तद्भव है, हाथ तद्भव है, हरा तद्भव है, हास्य नहीं है। यह सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? तो यह सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें इतना, जितना, कितना या उतना। तो 33 का हो जाएगा इतना। यह सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण है, तो यह का हो जाएगा इतना होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा आकर्मक धातु है जिनमें क्रिया नहीं है? तो लूटना, पीसना, पीटना या मारना। तो इसमें होता है क्रिया नहीं है। 34 में हो जाएगा पीसना, कोई क्रिया नहीं है। लूटना क्रिया है, मारना क्रिया है, और पीटना भी क्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? और तद्भव इसमें संधि, सूरज, सुगंध, शून्य। तद्भव इसमें हो जाएगा संधि। संधि तद्भव होगा 35। सुगंध या सूरज या फिर शून्य। तो इसमें तद्भव जो होने वाला है ये सूरज होगा। सूरज तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। आगे पीछे लगभग आदि कैसे अव्यय हैं? तो आगे पीछे लगभग ये हैं हमारे जो है संबंध सूचक, गुण बोधक, विस्मयादि बोधक या समुच्चय बोधक। तो आगे पीछे लगभग आदि कैसे अव्यय हैं? 36 का 1 हो जाएगा, संबंध सूचक हैं ये। नेक्स्ट है, जलज का अर्थ नहीं होता है। जलज कमल का होता है। कमल हो गया, मोती, शंख, सूर्य। तो जलज का अर्थ क्या नहीं होता है? इसमें सूर्य, सूर्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
38 निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो डिबिया देशज शब्द होता है। जो पीने योग्य हो अर्थ के लिए एक शब्द है पेय। यामिनी किसका पर्यायवाची है? बिजली, स्त्री, रात्रि या फिर देवी। तो यामिनी पर्यायवाची है रात्रि की। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? धीरे धीरे पढ़ते हैं अच्छे लड़के। तो इसमें ये गलत है, अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। थर्ड सही होगा, अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, आचार का विलोम होता है। आचार का विलोम संचार, समाचार, विचार या अनाचार। आचार का विलोम हो जाएगा अनाचार। अगला है आँख का पर्यायवाची नहीं है, चक्षु होगा। आँख के पर्यायवाची में चक्षु होगा, दीर्घ होगा, लोचन होगा, तुरंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आविर्भाव का विलोम होता है। आविर्भाव, तिरोभाव, प्रभाव, भाव या अनुभव। आविर्भाव का विलोम 44 का हो जाता है तिरोभाव। रचना के अनुसार वाक्य का प्रकार होता है आज्ञा वाक्य, निषेध वाक्य, सरल वाक्य, विधि वाक्य। तो रचना के अनुसार वाक्य का प्रकार होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य। अगला है 46 जब बादल गरजता है तब पानी बरसता है। वाक्य में जब बादल गरजता है किस प्रकार का उपवाक्य है? तो क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य। जब बादल गरजता है तब जो है पानी बरसता है। 46 1 हो जाएगा, क्रिया विशेषण की बात हो रही है। गरजता भी है, बरसता भी है। पुष्प का पर्यायवाची यहाँ पर होगा प्रसून। पुष्प का पर्यायवाची प्रसून होता है। वर्तमान युग में पत्रकारिता के प्रति इतनी रुचि पैदा हो गई है कि सुबह पत्रों से ही दिनचर्या आरंभ होती है। यानी एक पैसेज दिया होगा जिसमें ये पैसेज से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले पैसेज पढ़ेंगे। समाचार पत्र तो जीवन में इस प्रकार घुल मिल गया है कि इसके बिना हम किसी भी दिन के शुभ आरंभ की कल्पना नहीं कर सकते। पत्रकारिता आज के जागरूक नागरिक का अभिन्न अंग हो गई है। पत्र आते ही शिक्षित नागरिक राजनीति, नौकरी, सिनेमा, खेलकूद, पुस्तक, समीक्षा, नए फैशन आदि पर नज़र डालना और डालता है। और ये सूचनाएं समाज के प्रति व्यक्ति के लिए अनिवार्य संसाधन बन गई हैं। पत्रकारिता में जीवन के यथार्थ को अधिकाधिक रूप से समझ को प्रभावित करने की जो क्षमता होती है, यदि उसमें पूर्ण सच्चाई हो तो सक्षमता को और भी बल मिलता है और अनिवार्यतः समाज उससे प्रभावित होता है। तो इसमें क्वेश्चन हो जाएगा पहला, गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? तो केंद्रीय विषय है पत्रकारिता। पत्रकारिता केंद्रीय विषय है इसका। अगला, अलग अलग भाषाओं को आपस में जोड़ने का काम कौन सी भाषा करती है? तो अलग अलग भाषाओं को आपस में जोड़ने का जो काम करता है ये करता है हिंदी भाषा। अगला, भारतवर्ष की सबसे बड़ी विशेषता है विविधता में एकता। विविधता में एकता यानी 4 नंबर। अगला है भाषा किसका सूचक होता है? भाषा मानसिक बौद्धिक परतंत्रता का, मानसिक बौद्धिक स्वतंत्रता का, या भौतिक स्वतंत्रता या फिर शारीरिक स्वतंत्रता। तो भाषा सूचक है, ये सूचक है मानसिक बौद्धिक स्वतंत्रता का। गद्यांश का उपवाक्य शीर्षक होगा भारत की संस्कृति समस्या, विविधता में एकता, पत्रकारिता और समाज, संस्कृति की गतिशीलता। तो यहाँ पर हो जाएगा विविधता में एकता उपयुक्त शीर्षक है। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि, कंठ ध्वनि, दंतोष्ठ ध्वनि, मूर्धा ध्वनि। तो देवनागरी लिपि की
ग्रीवा ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। 2 लड़के इधर आ रहे हैं। 2 लड़के इधर आ रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड और जो है थर्ड नहीं, फर्स्ट सही होगा, क्योंकि यहाँ पे अंक बिंदी है। थर्ड पे अंक बिंदी नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प होता है। हम आपसे कहा था, ये नहीं होगा, हमने आपसे कहा था, ये सही है। हमने आपसे कहा था, तो यहाँ पे कहाँ या होगा या कहा होगा, इसमें आपका जो होना है थर्ड हो जाएगा। कहाँ मतलब होता है जगह, वेयर, और कहा मतलब होता है टेल यानी बोलना। तो कहा होता है हमने आपसे कहा था। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध है। वही दिल्ली अवश्य ही जाएंगे। वह दिल्ली अवश्य जो है आएगा, या दिल्ली अवश्य आएगा, वह ये गलत है। वह दिल्ली अवश्य आएगा, तो थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प होता है। एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए, तो ये गलत हो जाएगा। एक कविता की एक पुस्तक मुझे दीजिए, 4th नंबर सही हो जाएगा। 50 जो है 7 का यहाँ पर, तो अच्छा दे दो की बात हो रही, तो कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, ये सही हो जाएगा 3rd नंबर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चयन कीजिए। तो यहाँ पे दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो दे रही थी की बात है, यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल होगा, पूरा नहीं हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसलिए कक्षा में प्रथम आई है। तो यहाँ पे होगा नित्याद्योतक पक्ष, यानी लगातार वो नित्य अपना जो है पढ़ाई करती थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे मिलने आएगी, और यहाँ पे होना है संबंधवाचक सर्वनाम या मध्यम पुरुष, अन्य पुरुषवाचक या उत्तम पुरुष। तो वह मुझसे मिलने आएगी, इसमें हो जाएगा 60 का अन्य पुरुष। वह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया जो भोजन अच्छा बनेगा। तो सारा सामान अगर मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। संदेहार्थक, संकेतार्थक, निश्चयार्थक या संभावनार्थक। तो इसमें होगा यदि की बात आती है, तो यदि यहाँ पे हो जाएगा 61 का 2, यहाँ पे संकेतार्थक हो जाएगा यदि होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। तो कहा था कि यहाँ पे की होगा, तो ये है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। नेक्स्ट, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? लोप, लाघव, रेखांकन या विवरण का। तो स्पष्ट करने के लिए जो है प्रयोग करते हैं लास्ट में हम विवरण, लाघव, लोप नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर करना है तो ये विवरण हो जाएगा, जो ये आपका चिन्ह होता है इन्वर्टेड कामा।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मूंग की दाल खाने वाला, सोच समझकर काम करना, सीधा साधा व्यक्ति, कमजोर, सुंदर। तो यहाँ पे होगा मूंग की दाल खाना यानी सोच समझकर काम करना। सोच समझकर काम करना। मूंग की दाल यहाँ पे क्या है, मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ बताना है। मूंग की दाल खाने वाला यानी 64, और 64 का हो जाएगा 3rd नंबर कमज़ोर। मूंग की दाल खाने वाला कमज़ोर व्यक्ति। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। शहद लगाकर चाटना, इसका मुहावरा होगा किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठे रहना या कीमती होना, पसंदीदा होना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो शहद लगाकर चाटना होता है 65 का। ये हो जाएगा किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ विकल्प है। हिसाब बैठना, तो हिसाब बैठना का अर्थ होता है सही लगना, ध्यान देना, पूछताछ करना, सुविधा होना। तो हिसाब बैठना का अर्थ होता है, मुहावरा होता है 67 सही लगना। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प होता है। प्रभुता पाए काहू मद नहीं, प्रभुता पाए काहू मद नहीं। शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। बड़ा होकर भी कुछ ना पाना, बेकार चीज़, असंभव कार्य। तो प्रभुता पाई काहू मद नहीं, काहू मद नहीं। 67 फर्स्ट, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें तो जो 66 का था ये सुविधा होना हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता हो तो अल्पज्ञ होता है, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो इस लोक की बात करता हो, जो इस लोक की बात करता हो अलौकिक, स्वर्गीय, पाश्चात्य या लौकिक। तो पाश्चात्य नहीं होगा, स्वर्गीय नहीं होगा, लौकिक फिर अलौकिक होगा। तो 69 का हो जाएगा लौकिक। जो इस लोक की बात करता हो लौकिक होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित है। तो पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी न होने दी। हाश, हस्त, पूर्ति या हरास। तो यहाँ पे पूर्ति होना चाहिए। 70 का हो जाएगा, यहाँ पे हरास हो जाएगा। तो यहाँ पे खर्चा हुआ है, ये अगर बात करें तो खर्चे की बात कर रहा है ये। तो जो है किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिया, तो ये जो है हरास हो जाएगा। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक शब्द का विलोम होता है भौतिक, सांसारिक, परलौकिक, अलौकिक। तो ऐहिक शब्द का विलोम होता है पारलौकिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। सर्प का होता है उरग, सारंग, ब्याल। तो ये सभी हो जाएगा सर्प का। 72 का 4। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक खुशी होता है, सोना है,
मनाही है या विद्वता है, तो भाववाचक संज्ञा नहीं होता है इनमें से सोना। मनाही होता है, विद्वता है, खुशी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो इसमें नाम धातु होगा, द्विकर्मक क्रिया होगा, या प्रेरणार्थक होगा, या कृदंत होगा। तो चारा खिलाया, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, ये द्विकर्मक होगा, यानी 2 काम हो रहे हैं। किस प्रकार के विशेषण में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? तो इसमें होता है मूलावस्था, वापलूसी करना, उत्तरावस्था या सार्वनामिक। तो 75 का हो जाना है जो है विशेषण में 2 प्राणियों और वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, ये होता है 75 का हो जाएगा उत्तरावस्था में। अगला है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करता है, ऐसे उच्चारण स्थान को कहा जाता है दंत्य कहा जाता है, वत्सर्य कहा जाता है। तो वत्सर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के चने चबाना मुहावरा होगा। लोहे के चनों का शौकीन होना, चनों के लिए मारे मारे फिरना, बहुत खतरा उठाना, बहुत कठिनाई का सामना करना। तो लोहे के चने जो है चबाना होता है, लोहे के चने चबाना का मतलब होता है 78 हो जाएगा, बहुत कठिनाई का सामना करना। दिए गए विकल्पों में अकुलाना का अर्थ जो है समानार्थी अर्थ होता है अकुलाना। तो अकुलाना का समानार्थी शब्द होता है प्रसन्न होना, अभिवादन, संवरना या व्याकुल होना। अकुलाना मतलब होता है जो है इसमें व्याकुल होना। अगला है, यह देखिए अरविंद में शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? वाचक है, उपमान है, उपमेय है, साधारण धर्म है। तो अरविंद में शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, तो 80 का होना है उपमान। ये क्या होगा? उपमान हो जाएगा। जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ माना जाता है, वहाँ पर विभावना अलंकार, विभत्सा अलंकार, इष्ण अलंकार या अर्थालंकार। तो यहाँ पे 81 का हो जाएगा अर्थालंकार। तो अर्थालंकार जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। नेक्स्ट है, खिड़की का शीशा जोड़ा है। वो खिड़की जो है उसने खिड़की का शीशा जोड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन देख के देखना है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे थर्ड है, जिसने खिड़की का शीशा जोड़ा है वह बना है। तो ये 82 का जो है इसमें मेरे हिसाब से थर्ड हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे उसने और तुम्हारे दिया हुआ है। तो उसने खिड़की का शीशा जोड़ा है, तुम्हारे बना है। तो यहाँ पे इसे देखना पड़ेगा। अगला है, आप निसंकोच चले आओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छाटिए। तुम निसंकोच चले
जाइए, गलत बात। आप निसंकोच चले आओ, आप निसंकोच चले जाइए, आप निसंकोच चले जाइना। तो यहाँ पे अगर देखें तो मेरे हिसाब से 83 का जो है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? विशेष्य तथा प्रतिविशेषण, या फिर उत्तरावस्था या उत्तमावस्था, परिमाण, सार्वजनिक, या फिर गुणवाचक या संख्यावाचक। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 84 जो है उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में प्रचुर का विलोम होता है। प्रचुर का विलोम होता है ऊर्ध्व, अल्प, मृदुल, या फिर निम्न। तो प्रचुर का विलोम होता है अल्प होता है। नेक्स्ट, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। तो लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं कोई। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। यहाँ करीब कोई दर्जन संतरे हैं, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, यहाँ कोई 2 दर्जन, गलत। यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, मेरे हिसाब से 3rd होना चाहिए 86, लेकिन यहाँ पे लगभग 2 दर्जन संतरे दिखा रहा है। अगला है, कोयले की दलाली में मुंह काला। इस लोकोक्ति का है, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, अपराधी स्वयं की ही डरा रहता है। तो कोयले की दलाली में मुंह काला, तो इसमें हो जाएगा सभी वस्तुएं समान नहीं होती, ये गलत बात है। 87 का फर्स्ट हो जाएगा, पूरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। दिल्ली डैश मेरठ डैश दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए दिल्ली और मेरठ की दूरी, सॉरी यहाँ पे इस 4th हो जाएगा, दिल्ली से मेरठ की दूरी 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? तो उन्नत शब्द विशेष्य, प्रतिविशेषण, या विशेषण, या फिर क्रिया विशेषण दर्शाता है। तो 89 का विशेषण हो जाएगा, उन्नत विशेषण दर्शाता है। नेक्स्ट है, एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्तियों का उचित अर्थ दर्शाता है? एक पंथ दो काज का लोकोक्ति होता है, मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना, दोनों तरफ खतरा, कहीं का भी ना रहना, एक समय में 2 कार्यों में सिद्धि। तो यहाँ पे हो जाएगा एक समय में 2 कार्यों में सिद्धि प्राप्त करना। दिए गए विकल्पों में से विकर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? तो विकर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द एकत्र होता है, वितरण होता है, भीतर या विस्तार। तो यहाँ पे एकत्र हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रत्युत्तर, भनभनाहट, बदस्तूर, यथा नियम। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची होगा, यहाँ बात करें तो प्रति उत्तर हो जाएगा। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची प्रति उत्तर हो जाएगा। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, पहचानिए। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। बात सही है, उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, से भी जाना जाता है, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण। तो यहाँ पे अगर बात करें 93 से भी जाना जाता है, यहीं पे गलती है। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। वह कितना घृणित दृश्य है, वह कितना घृणित दृश्य है,
है, छी कितना, छी नहीं होगा, आह होगा, ये भी नहीं होगा, ओ जो है 94 का यहाँ पे हो जाएगा। 1 मिनट, घृणित की बात आ रही है और घृणा वहीं होती है जहाँ पे गिनगिनाहट होती है, छी की बात होती है, तो वहाँ पे घृणा की बात करते हैं। तो छी कितना घृणित दृश्य है, ये हो जाएगा। हनुमान की पूंछ में लगने न पाई आग, लंका सगरी जल गई, ए गए निशाचर भाग। तो इसमें अलंकार होगा अतिशयोक्ति अलंकार। क्यों? क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर बात हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूंछ में आग नहीं लगी पहले ही जो है लंका जला दिया, तो बढ़ा चढ़ाकर बात हो रही है। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पवित्रता, पाक, पवित्रात्मक, पवित्र, पवित्रतम। तो इसमें विशेषण हो जाएगा 96 पवित्र। पवित्र क्या है? विशेषण है। चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, घटी ये वृष भानुजा के, वे हलधर के वीर। तो यहाँ पे हो जाएगा जो है चिरजीव जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को कोटि ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पर अगर बात करें कौन सा अलंकार हो जाएगा 97 में, तो ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। 97 में श्लेष अलंकार होगा। 98 आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? सदैव बहुवचन, एकवचन, बहुवचन या सदैव एक वचन। तो ये हो जाएगा सदैव सदैव एक वचन होता है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित है? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में जो है किया गया है, या फिर व्यक्तिवाचक से भाववाचक। भाववाचक से जातिवाचक नहीं होगा और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, राष्ट्रपिता कहा गया है, ये व्यक्तिवाचक से भाववाचक होगा, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। निम्नलिखित में से ध्रुत शब्द से संबंधित मुहावरा कौन सा होगा? ध्रुत शब्द से हाथ साफ करना, रंगा सियार, जहर उगलना, नाको चने चबवाना। तो 100 का हो जाएगा रंगा सियार। ध्रुत शब्द से संबंधित है रंगा सियार। तो ये थे हमारे टोटल आपके 75 क्वेश्चन हिंदी के। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और डेली आपकी 7 हिंदी की प्रैक्टिस सेट 10 तारीख तक करवाए जाएंगे, जिसमें से जीएस का भी आपका 7 सेट होंगे और करंट अफेयर का भी। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने साथियों को भी शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। पिछली क्लास नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।